अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। जी, तो इस रेसिपी को हम बहुत इजीली तैयार करेंगे और इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हम इसे चीनी के बजाय गुड़ में तैयार करेंगे। अगर आप चीनी में तैयार करना चाहें तो इसी रेसिपी को इसी तरह आप चीनी में भी तैयार कर सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो सबसे पहले यहाँ पे 200 ग्राम इमली को हमने भिगो के तकरीबन 2 to 3 आवर्स के लिए रख लिया है। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रेनर से इसका पल्प सारा स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसका पल्प स्ट्रेन करेंगे। जी, तो जब हम अच्छे तरीके से इसे स्टेन कर लेंगे, दोबारा इसके मिक्सचर को अच्छे तरीके से पानी ऐड करके तकरीबन 2 कप पानी ऐड करके इसे मैश करके इसका पल्प इससे अच्छे तरीके से सेपरेट करेंगे। और इस मिक्सचर को भी अच्छे तरीके से हम स्टेन करेंगे जिस तरह हमने पहले इस मिक्सचर को स्टेन किया था। जी, तो इसको अच्छे तरीके से स्टेन कर लिया। अब यहाँ पे हमने इस सारे मिक्सचर को एक सॉस पैन में हम ऐड करेंगे। ऐड करते ही हम इसमें फ्लेम को ऑन कर देंगे और तकरीबन इसे हीट लगने का वेट करेंगे। जैसे ही इस लिक्विड को हीट लगनी स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। 250 ग्राम हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे तरीके से बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। जैसे ही हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे तो हम इसे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इसे पकाएंगे। और जी, तो इसे स्टोर करने के लिए टिप नंबर 1 है कि हमने इसे ग्लास जार में, हमने ग्लास कंटेनर में स्टोर करना है। टिप नंबर 2 है, अगर इसे 2 वीक्स के लिए नीचे फ्रिज में हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और अगर इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो 6 मंथ तक ये स्टोर रहेगी। जी, तो यहाँ पे हमारा इमली का मिक्सचर अच्छे तरीके से पक रहा है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। हमारी चटनी तैयार होनी स्टार्ट हो गई है। जी, तो आप देख सकते हैं थिक हो चुकी है। तकरीबन 30 मिनट्स तक इसे पकाया। अब यहाँ पे हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं आपको इसका दिखाऊंगी कि क्या इसकी कंसिस्टेंसी है। जी, तो ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल चटनी जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है। बहुत ही मज़ेदार हमारी चटनी तैयार हुई है। जी, तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली हमने बहुत ही मज़ेदार चटनी तैयार कर ली। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चटनी को ट्राई करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप फ़ौरी तौर पर देख सकें। जी, तो आपका इस रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।